स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप आईटीआई कर रहे हो या किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको भी तैयार करना चाहिए। ऐसे का क्वेश्चन नोट्स कर लीजिए। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था तार केबल एंड सोल्डरिंग। हम लोग तार के बारे में पढ़े, तार कितने प्रकार के होते हैं, तार को हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं, केबल को कैसे ज्वाइंट करते हैं, फिर उसके बाद सोल्डरिंग यदि कहीं करना है। आपने सुना होगा अक्सर कैया, यानी सोल्डरिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितने प्रकार की सोल्डरिंग होती है। इनके सारे थ्योरी के अब कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव करने से पहले आप लोग को थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजीली आप उनको उनका ऑप्शन समझ सकते हैं, उनका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे ऑनलाइन के क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे थ्योरी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। यदि आप आईटीआई कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी तैयारी करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है तो सीबीटी एग्जाम पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हम लोग इसके पहले 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ये है 7th क्लास। इन 6 क्लास यदि आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर की प्ले लिस्ट बनी है। कोई भी चैप्टर की आपको देखना है, आप चैप्टर बाय चैप्टर प्ले लिस्ट बनी, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको नोट्स बना सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले अपन एमसीक्यू क्वेश्चन पे। एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, कितने हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको भी ऐसे क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। अभी जो बहुविकल्पी प्रश्न है बहुत सिंपल प्रश्न है। आप लोग के आईटीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छे प्रश्न है। आप लोग को दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, जिसमें से मैं टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन तैयार करिए और आगे चल के पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के जो क्लासेस रहें तो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। आप जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर कहते हैं तो चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा है तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक तार अथवा केबल होता है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक तार अथवा केबल होता है, आपको मालूम होना चाहिए तार होती है, केबल होती है तो क्या होती है। जैसे ऑप्शन दिया है अचालक, ऑप्शन बी दिया है अर्धचालक, ऑप्शन सी दिया है चालक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो स्टूडेंट इसके थ्योरी पढ़ा होगा उसको बहुत इजीली इसको समझ में आ गया होगा, उसको आंसर भी पता चल गया होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर होने वाला है। क्योंकि जो प्रत्येक तार अथवा जो केबल होती है चालक होती है। चालक यानी कंडक्टर, जिसमें से धारा फ्लो हो सकती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, उसको कंडक्टर या चालक बोलते हैं। वही चीज बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक जो तार होती है, प्रत्येक जो केबल होती है, उसको हम लोग चालक बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। आप लोग भी इसका सी नंबर करेक्ट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होती है, जिसमें से धारा फ्लो होती है मगर कम मात्रा में फ्लो होती है, उसको अर्धचालक बोला जाता है। अचालक क्या होता है, अचालक एक इंसुलेटर इंसुलेटर होता है, जिसको आप लोग रबर बोलते होंगे। तो ये रबर हो गई, ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हो गया, चालक यानी कंडक्टर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा चालक यानी कंडक्टर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है कि एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है। एक ठोस तत्व, कोई भी एक ठोस तत्व है, विद्युत रोधी यानी जिसको अचालक बोलते हो, विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे ऑप्शन ए है केबिल, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है चालक, ऑप्शन डी है तार। भाई क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि एक ठोस तत्व मतलब सॉलिड मटेरियल, विद्युत रोधी जो विद्युत से रोधी हो, चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ बिना स्क्रीन के कहलाता है तार। सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य होती है उसकी खिंचाव, उसकी स्ट्रेंथ जिसको बोलते हो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, चालक का साइज। भाई कोई भी आपके पास वायर है, चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग वायर होता है, हम लोग वायर किस में नापते हैं। आपको क्या मालूम है, फीता से नापते हैं, लीटर से मापते हैं, किलो में नापते हैं, एमएम में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किस डिवाइस से हम लोग वायर का साइज मापते हैं एमएम में, और उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में।
आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि किसी भी तार की मोटाई मापने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब जैसे किसी भी तार की मोटाई नापने के लिए किस यंत्र का यूज करोगे? पहला है बेवल गेज, दूसरा है बर्नियर कैलिपर, तीसरा है स्टैंडर्ड वायर गेज, चौथा है डेप्थ गेज। सबको मालूम है कि इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। करेक्ट आंसर इज सी नंबर होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसको बोला जाता है एस डब्ल्यू जी, स्टैंडर्ड वायर गेज। एस डब्ल्यू जी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। एस डब्ल्यू जी आपने देखा होगा गोल आकार का होता है, जिसमें से बहुत सारे होल होते हैं, उसी होल में हम लोग फंसा करके किसी भी चालक की मोटाई आसानी से नाप सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग लिखा होता है। हम लोग जो चालक की मोटाई मापते हैं तो एमएम में आती है उसकी एक्यूरेसी माप। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्टैंडर्ड वायर गेज। चालक का साइज मापने के लिए हम लोग एस डब्ल्यू जी का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। हम लोग चालक को एमएम में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाले केबल में नहीं किया जाता है। रबर का प्रयोग, जो रबर होती है जिसको आप बोलते हैं प्लास्टिक, रबर का प्रयोग अति उच्च हाई स्ट्रा अति उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता, क्योंकि ऑप्शन ए है इसमें अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है, ऑप्शन बी है यह उच्च ताप सहने में असमर्थ होता है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बोल रहा है इसमें अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते। क्या बोल रहा है कि यह उच्च ताप सहने में असमर्थ होता है। असमर्थ यानी यह जो रबर होती है, रबर का ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो पिघलने लगती है, वो गल जाती है, जल जाती है, आग लग जाती है। वही बोल रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज मतलब होता है जैसे 33,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 66 केवी, 66,000 वोल्ट में उस जो केबल बनती है 66,000 वोल्ट के लिए केबल, उसका जो इंसुलेशन होता है हम लोग रबर का नहीं बनाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज्यादा हीट होगी केबल हमारी तो रबर पिघल जाएगी और हमारी रबर जल जाएगी, जिसके कारण हमारी पूरी वायरिंग खराब हो जाएगी। तो वही चीज है कि यह उच्च ताप सहने में असमर्थ होती है, यह उच्च ताप नहीं सह सकती, इसीलिए हम लोग रबर का यूज नहीं करते हाई वोल्टेज केबल के लिए। तो इसका राइट आंसर इज बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। आपने ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर ली है तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तारों के जोड़ की किस्म किस प्रकार की किस पर निर्भर करती है? तार के जोड़ की जो किस्म होती है, टाइप्स होता है, किस पर निर्भर करती है? मैंने टाइप्स ऑफ ज्वाइंट बताया था कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ज्वाइंट कहाँ पे यूज किए जाते हैं, और हम लोग ज्वाइंट क्यों करते हैं। यही बोल रहा है कि तार के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है तार केबल की मोटाई पर, ऑप्शन बी है प्रयोजन पर, ऑप्शन सी है ए बी दोनों पर, ऑप्शन डी है लंबाई पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा तार एंड केबल की मोटाई पर डिपेंड करता है, प्रयोजन पर डिपेंड करता है, यानी इसका राइट आंसर इज सी नंबर होगा। तो जो जोड़ होता है तो जोड़ ये डिपेंड करता है कि तार की मोटाई क्या है, केबल की मोटाई क्या है, उसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, प्रयोजन पर यानी हम यूज कहाँ पे करेंगे, घर पे करेंगे, इंडस्ट्री पे करेंगे, कहीं जंक्शन बॉक्स पर यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर बी नंबर दोनों। इन तार की जो जोड़ होती है वो डिपेंड करती है कि तार हमारा कितना मोटा है, केबल कितनी मोटी है, और हमें उस ज्वाइंट का यूज कहाँ पे करना है, हम कैसे यूज कर रहे हैं, ओवरहेड लाइन पे कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड केबल पे ज्वाइंट कर रहे हैं कि हम खुली वायरिंग में ज्वाइंट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज की फुल फॉर्म वो मतलब होता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज की जो केबल होती है तो प्राय किस धातु के बने होते हैं? धातु यानी मटेरियल पूछा है कि आपको हाई वोल्टेज की केबल यूज कर रहे हो, हाई वोल्टेज के लिए कर रहे हो, तो वहां पे जो आप मटेरियल यूज करोगे तो क्या कॉपर यूज करोगे, एल्युमिनियम करोगे, जीआई का यूज कर रहे हो कि लोहा का यूज कर रहे हो? ये बोल रहा है कि हाई वोल्टेज के लिए आप किस धातु की केबल का यूज करोगे। ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है पीतल का, ऑप्शन सी है सीसा का, लेड का, यानी ऑप्शन सी है लेड का, ऑप्शन डी है तांबे का। क्या आप नाइक्रोम का यूज करोगे हाई वोल्टेज के लिए? नहीं।
क्या पीतल का यूज करोगे? पीतल यानी कांसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या शीशा यानी लेड का यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग करोगे तांबे का यूज, यानी इसका कॉपर आंसर होगा। भाई आप हाई वोल्टेज के लिए जो केबल यूज करते हो तो आप कॉपर की केबल का यूज करोगे। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कि हम हाई वोल्टेज के लिए जो केबल यूज करते हो कॉपर की होती है, ना कि एल्यूमिनियम की, ना तो जीआई की, ना तो आयरन की। पीतल यानी ब्रास, या वो बोल सकते हो कांसा बोल सकते हो। नाइक्रोम के हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। पीतल के हम लोग क्या बनाते हैं, जो हमारे स्विच सॉकेट होते हैं उसके कनेक्टिंग पॉइंट बनाते हैं। शीशा, लेड, लेड का उपयोग हम लोग केबल में नमी प्रवेश होने से रोकने के लिए लेड का यूज करते हैं। तांबा, तांबा का कोर यूज करते हैं ताकि अच्छा करंट फ्लो हो, क्योंकि तांबा का जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है लोहा जीआई की अपेक्षा, एल्युमिनियम की अपेक्षा। तांबा एक अच्छा चालक माना जाता है, इसीलिए हम लोग तांबा का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं अच्छी हैवी वोल्टेज को ले जाने के लिए अच्छी मोटी केबलों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है? जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लेवेनाइज्ड आयरन। अब बोल रहा है कि ऐसा क्या कार्य है, किस काम के लिए आप लोग जीआई का यूज करोगे? निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का यूज करोगे? ऐसा क्या काम है? मैंने बोला बताया था जब थ्योरी पढ़ाया था कि जो जीआई होता है ग्लेवेनाइज्ड आयरन, इस वायर का यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, जीआई क्यों लगाते हैं, सारा प्रोसेस मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें से पहला ऑप्शन है टेलीफोन लाइन में, ऑप्शन बी है अर्थिंग लाइन में, ऑप्शन सी है स्टे तार में, ऑप्शन डी है घरेलू वायरिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा घरेलू वायरिंग के जो अर्थिंग वायर होता है हम लोग वहां पे जीआई का यूज करते हैं, ग्लेवेनाइज्ड आयरन। जीआई वायर में जंग नहीं लगता इसलिए उसको जीआई बोला जाता है, उसको लोहा वायर नहीं बोला जाता, इसलिए इसका यूज हम लोग घर की जो वायरिंग होती है, जो अर्थिंग वायर डालते हैं वो जीआई के वायर होते हैं। वही पूछ रहे हैं निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग करते हैं, तो आप बता सकते हो घरेलू वायरिंग के लिए अर्थिंग तार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको समझते जाना है। क्वेश्चन है 7/20 बटा है 7/20 केविल का अर्थ है। ऑप्शन ए है 20 एचडब्ल्यूजी के 7 तार, 7 एचडब्ल्यूजी के 20 तार, 7/20 एचडब्ल्यूजी के 7 तार, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये बोला कि 7/20 केबिल का अर्थ, मतलब 7/20 केबिल का मतलब ये होता है कि 20 एचडब्ल्यूजी के, यानी 20 के बोल सकते हो, या 20 एचडब्ल्यूजी के 7 तार, यानी 7 कोर, 7 कोर बटे इस जो ऊपर होता है इसको कोर बोला जाता है, जो नीचे होता है उसको मोटाई बोला जाता है। 7 कोर की केबल है जिसमें से 20 एचडब्ल्यूजी के उसमें से वायर डला हुआ है। इसका राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मैं क्लास करा रहा हूं, आप लोग वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास डाली हुई है, आप लोग वहां से देखिए और पढ़ते जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है ये बोल रहा है कि पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया था कि जो पीवीसी है क्या है इसका फुल फॉर्म, पीवीसी, पॉली, भाई भाग क्यों है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल के ऊपर चढ़ाकर तैयार किया गया थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण क्या होता है? भाई हम क्यों चढ़ाते हैं थर्मो कंपाउंड का आवरण पीवीसी केबल में? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी केबल के ऊपर चढ़ाकर तैयार किया जाता है थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ऐसा क्यों? पहला है किस केबल में, लेट्स पहला है ऑप्शन ए नंबर है लेड स्विच केबल, बी है आर्मर्ड केबल, डी है ताम्र केबल, सी है ट्रोपोडियोड केबल। अब ये बताओ जो पीवी ट्रोपोडियोड केबल कहाँ पे यूज करती है, मैंने थ्योरी पढ़ाया चुका हूँ। थ्योरी में मैंने बताया था ट्रोपोडियोड केबल कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों करते हैं। आप लोग यदि क्लास देखे होगे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताओगे सी नंबर का, कि ट्रोपोडियोड केबल कहाँ पे यूज की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, यानी ट्रोपोडियोड केबल। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां नंबर है, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की के पर निर्भर करती है। मतलब जो चालक ही है तो कोर पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है ये बताना है। किसी केबल की जो धारा बहने की जो क्षमता होती है, कोई भी आप केबल खरीदते हो उसमें से जो धारा बहने की क्षमता होती है तो किस में निर्भर करती है?
ऑप्शन ए है लंबाई पर, ऑप्शन बी है चौड़ाई पर, ऑप्शन सी है प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। किसी केबल की धारा वहन क्षमता, धारा बहने की जो क्षमता होती है, जो लिमिट होती है, वो डिपेंड करती है हमारा प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल पर, यानी चालक की मोटाई पर, कोर की मोटाई पर, कि हमारा कोर कितना मोटा है, उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे केबल से कितना करंट गुजरेगा। मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो बोला था कि केबल यूज कैसे की जाती है, वो डिपेंड करती है कि आपको कितना लोड लेना है, कितने एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, तब आप डिपेंड करोगे कि कितने मोटाई की हमें केबल चाहिए। भाई आपको ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा मोटा केबल यूज करोगे, कम करंट चाहिए कम पतला वायर यूज करोगे। वही बोल रहा है कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की किस पे निर्भर करती है, मोटाई पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, एरिया पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है, तो उसमें किस प्रकार की आउटलेट सामग्री उपयुक्त है। क्वेश्चन एक बार और समझिए, जब उपकरण कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण डबल इंसुलेशन है जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है, तो उसमें से किस प्रकार की आउटलेट सामग्री चाहिए। जो आउटलेट यानी जो सॉकेट स्विच आप यूज करते हो, किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 पिन सॉकेट, ऑप्शन बी है 2 पिन सॉकेट, ऑप्शन सी है 3 पिन प्लग, ऑप्शन डी है 2 पिन प्लग। यहाँ पे बोल रहा है कि आउटलेट सामग्री, जो हम आउटलेट, आउट का मतलब होता है जो हम उसका यूज कर रहे हैं सप्लाई को आउटपुट लेने के लिए, तो वहां पे हम लोग 3 पिन प्लग का यूज करेंगे। एक होता है सॉकेट, 3 पिन जो सॉकेट होता है इस तरह के कुछ होता है, आपने आपके घरों पर देखा होगा। जो इसी प्रकार के एक होती है 3 पिन की सॉकेट, कुछ इस प्रकार की प्लग। इस प्लग को इस सॉकेट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसी को बोला जाता है 3 पिन प्लग। हम कहीं भी यूज करते हैं तो 3 प्लग का यूज करना चाहिए, ताकि जो 3 पिन वाला होता है तो वो अर्थिंग के लिए प्रोटेक्ट करता है, वहां से अर्थिंग के लिए कनेक्ट कर देता है। ठीक, इसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, यानी 12वां नंबर क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल जो होती है, अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। हाई जो वोल्टेज होती है तो अधिकतम कितने वोल्ट की होती है। आपको वोल्टेज के लेवल पूछा है, मैंने वोल्टेज के आधार पर सब कुछ बता दिया है कि हाई वोल्टेज क्या होता है, लो वोल्टेज क्या होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना लेवल का होता है, सब कुछ बता चुका हूं। ऑप्शन ए है 250 वोल्ट, भाई 250 वोल्ट लो वोल्ट की वोल्टेज होती है। 650 वोल्ट ये मीडियम वोल्ट की वोल्ट होती है। 22,000 वोल्ट ये उच्च वोल्ट की होती है। 22,000 वोल्ट से अधिक ये अति उच्च वोल्ट की वोल्टेज होती है। यहाँ पे पूछा है उच्च वोल्ट, उच्च वोल्ट की जो होती है हाई वोल्टेज, ये 22,000 वोल्ट की होती है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, करेक्ट सी नंबर होगा। क्योंकि जो 250 वोल्ट की वोल्टेज होती है मीडियम वोल्टेज की वोल्ट होती है, 600 मीडियम लो वोल्ट की वोल्टेज होती है, मीडियम वोल्टेज की 650 वोल्ट होती है, उच्च वोल्टेज की 22,000 वोल्ट होती है। 22,000 से ज्यादा की जो वोल्टेज होती है ये अति उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज डैश डैश होती है। मध्यम यानी मीडियम वोल्टेज ग्रेड की जो केबल होती है अधिकतम कितने सहनीय वोल्टेज की होती है। मध्यम यानी मीडियम, अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे आया था, मैंने बताया था मीडियम वोल्ट की जो वोल्टेज होती है 650 वोल्ट की होती है। इसका राइट आंसर इसे सी नंबर होगा। 250 वोल्ट लो वोल्ट की होती है। 450 वोल्ट कहीं का लिए नहीं होती, ये कहीं भी यूज नहीं करते हम लोग। 950 वोल्ट भी कहीं भी यूज नहीं करते। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। 650 वोल्ट की होगी मीडियम वोल्टेज की वोल्टेज, मध्यम वोल्ट की वोल्टेज। मैंने बताया ना, जब थ्योरी मैंने पढ़ाया था तो सारे वोल्टेज के लेवल बता दिया था। मैंने ये भी बताया कि अब थ्योरी पढ़ोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, अन्यथा आप सोचते रह जाओगे क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिले, कांटेक्टर आदि में संयोजक बिंदु, कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई जो रिले होता है, कांटेक्टर होते हैं, इसके जो संयोजक बिंदु होती हैं, कनेक्टिंग पॉइंट होती हैं, ये जो बनाने के लिए होते हैं, जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो होता है चांदी। चांदी यानी सिल्वर,
जस्ता नहीं होगा, माइका नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा। रिले, कंडक्टर आदि में जो संयोजक बिंदु कनेक्शन पॉइंट होते हैं वो जिस मटेरियल के बनाए जाते हैं वो उस मटेरियल का नाम है चांदी, यानी इसको बोलेंगे सिल्वर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट। आपको भी मालूम होना चाहिए जो रिले कंडक्टर में जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं, चांदी मटेरियल होती है, चांदी से ही बनाए जाते हैं, ना कि कापर, ना कि जिंक, ना कि तांबा, किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है, जहां निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहां अत्यंत उपयुक्त जोड़ है। पहला है एरियल जोड़, दूसरा है नॉटेड जोड़, तीसरा है डुप्लेक्स क्रॉस टेप बिंदु जोड़, डी नंबर है डबल क्रॉस टेप जोड़। जहां निम्न धारा परिपथ, निम्न धारा परिपथ में लो धारा, लो करंट परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है, सरकाना है, वह अत्यंत उपयुक्त जोड़ जो होता है वो होता है एरिया जोड़। इसका राइट आंसर लीजिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर हमारा है, भूमिगत लाइन डैश डैश के लिए सुरक्षित होती है। जो हम लोग जमीन के अंदर केबल डालते हैं, जमीन के अंदर जो केबल का यूज करते हैं अंडरग्राउंड, उसको केबल बोला जाता है, किसके लिए सुरक्षित होती है? ऑप्शन ए है केवल मनुष्य के लिए, ऑप्शन बी है केवल पशु के लिए, ऑप्शन सी है केवल पक्षी के लिए, ऑप्शन डी है सभी जीवों के लिए। भाई जो अंडरग्राउंड केबल है, हमें पता है कि जब आंधी तूफान आता है तो केबल सुरक्षित होती है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है सुरक्षित होती है, किसी भी प्रकार की उसमें दुर्घटना नहीं होती। यानी वो पक्षियों के लिए भी सुरक्षित है, मनुष्य के लिए सुरक्षित है, और सभी जीवों के लिए भी सुरक्षित है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर कीजिए करेक्ट। भाई सबको मालूम है कि जो हम जमीन के अंदर केबल डाल देते हैं तार केबल, वो हमारे आंधी तूफान से बचती है, एक्सीडेंट से बचती है, पक्षी से बचती है, बैल से बचती है, भैंस से बचती है, किसी भी प्रकार की उसमें क्षति नहीं होती, किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होती, किसी भी प्रकार के टूटने की संभावना नहीं रहती, यानी सभी के लिए सुरक्षित होती है। राइट आंसर डी समझना। क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारा है, भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य। जो हम अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं तो मैंने बताया था कि स्टील का आर्मरिंग यूज की जाती है, जालीदार एक कवच यूज किया जाता है। वो क्यों करते हैं? हम किसी भी केबल को जब जमीन के अंदर डालते हैं, यदि उस कवच का यूज नहीं करेंगे, जालीदार जो कवच होता है उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है नमी से सुरक्षा, ऑप्शन बी है दीमक से सुरक्षा, दीमक, ऑप्शन सी है यांत्रिक आघात से सुरक्षा, ऑप्शन डी है केबल को फटने से रोकना। मैंने बताया था भूमिगत केबल में जो जालीदार जो कवच होता है, स्टील की आर्मरिंग की जाती है, स्टील की एक परत चढ़ाई जाती है। वो इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार के हमारे केबल में चोट न पहुंचे, यानी यांत्रिक सुरक्षा, मैकेनिकल सेफ्टी के लिए ही केबल में ये हम लोग यूज करते हैं, यांत्रिक आघात से सुरक्षित करने के लिए ही बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। क्या होगा? सी नंबर करेक्ट होगा। यानी यांत्रिक आघात से, यांत्रिक चोट से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जालीदार कवच का यूज करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में जो जालीदार कवच होता है जो सुरक्षित होती है उसको हम लोग आर्मरिंग बोलते हैं, आर्मड केबल। नेक्स्ट है 18वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोट इत्यादि से बचाव करता है? भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को, जो धात्विक परत होती है, धात्विक लेयर होती है, उसको यांत्रिक चोट इत्यादि से बचाव करता है? ऑप्शन ए है सर्विंग, ऑप्शन बी है बेंडिंग, ऑप्शन सी है आर्मरिंग, ऑप्शन डी है कोर। भूमिगत केबल, अभी उसके पिछले क्वेश्चन आया था अंडरग्राउंड केबल की बात करें, कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा धात्विक परत है जो यांत्रिक चोट से बचाता है? सबको मालूम है, अभी मैंने बताया बैंडिंग। बैंडिंग एक जालीदार परत होती है स्टील की जो हमारे केबल को सुरक्षित करती है, धात्विक भागों को, धात्विक भाग जो होती है कोर को सुरक्षित रखती है, किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचने देती, इसलिए इसको बैंडिंग बोला जाता है। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। 19वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये है, केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरों को जोड़ा जाता है। केबल के जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनेशन में किसी केबल को जोड़ा जाता है ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से, पीपीआईसी से, इनमें से किसी से भी। भाई जो हमारी केबल होती है वो टर्मिनल होता है तो हम ट्रांसफार्मर से भी जोड़ सकते हैं, ओवरहेड लाइन से भी जोड़ सकते हैं, पीपीआईसी से, ट्रिपल कोर आयरन प्लेट से भी जोड़ सकते हैं, इनमें से सभी से भी जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक। ओवरहेड लाइन वो होती है जो आपके ऊपर ऊपर जाती है, आपने ट्रांसफार्मर सुना होगा, पीपीआईसी भी सुना होगा, यानी किसी में से भी हम केबल के टर्मिनल को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है,
20वां नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है। भूमिगत केबल वो होती है जो अंडरग्राउंड केबल होती है, उसका जो आर्मरिंग कवच होता है तो जो बना होता है, पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, दूसरा है ग्लेवेनाइट स्टील तार से, तीसरा है फाइबर से, चौथा ये सभी से। भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच, जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसका जो आर्मरिंग कवच होता है वो ग्लेवेनाइट जीआई का बना होता है। जीआई स्टील तार की एक जाली होती है, उसी का बनाया जाता है आर्मरिंग। इसका राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक, ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।